ये कहानी है लिन कियान की, जिसे 5 साल की जेल काटने के बाद आज रिहा किया गया। जेल से निकलते ही उसे पता चलता है कि उसे किडनी कैंसर है, मतलब उसकी जिंदगी अब ज्यादा लंबी नहीं बची। लेकिन सबसे बड़ा दर्द बीमारी नहीं था, बल्कि वो धोखा था जो उसे अपने ही परिवार से मिला। कियान असल में एक ऑर्फन थी जिसे लिन फैमिली ने गोद लिया था, लेकिन उसकी अडॉप्टेड सिस्टर वैन और उसके बेस्ट फ्रेंड दोनों ने मिलकर उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने किसी को बिल्डिंग से धक्का दे दिया, और इसी झूठ की वजह से उसे 5 साल जेल में रहना पड़ा। प्रेजेंट में वो फैंग को इग्नोर करके जाने लगती है। फैंग कहता है कि मैं मीटिंग कैंसिल करके तुम्हें लेने आया था और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। चलो, तुम्हारे पेरेंट ने वेलकम डिनर अरेंज किया है। कियान कहती है कि वो वैन के पेरेंट है, मेरे नहीं। फैंग कहता है कि ज्यादा सीधी मत बनो, 5 साल पहले तुमने ही लिन लिन को बिल्डिंग से धक्का देकर गिराया था। सुन लो, जब तक लिन लिन होश में नहीं आएगी तब तक तुम्हारा गुनाह खत्म नहीं होगा। चलो गाड़ी में बैठो। तभी वो रिपोर्ट को देखकर उसे उठाने जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त कियान के बचपन का दोस्त मुचेन भी आ जाता है, जो अब एक टॉप लॉयर बन गया होता है। फ्लैशबैक में कियान उससे कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे वैन ने फंसाया था। मुचेन कहता है कि वैन बचपन से ही लाड प्यार में पली है, वो जेल जैसी जगह एडजस्ट नहीं कर सकती, क्या तुम उसकी जगह ब्लेम ले दोगी? प्रेजेंट में वो उससे कहती है कि जब ऑफर में मुझे बुली किया जाता था तब तुमने बोला था कि तुम लॉयर बन के मुझे प्रोटेक्ट करोगे, पर तुमने ही मुझे जेल भेज दिया। मुचेन कहता है कि सिर्फ 5 साल ही तो थे, तुम अभी भी यंग हो, मेरे साथ चलो। क्या सोचती है कि मुझे किसी एक को चूज करना होगा, तभी मैं यहाँ से जा पाऊंगी, और वो फैंग से बोलती है कि चलो घर चलते हैं। फैंग कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम उसके साथ जाओगी। कियान बोलती है कि उसने मुझे कभी होप दी थी, लेकिन तुमने कभी होप नहीं दी। फ्रिज में दिखाते हैं कि वो फैंग से बोलती है कि भाई ये तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लाई हूँ। फैंग बोलता है कि भाई मेरा तुम्हारे साथ खून का रिश्ता है, लेकिन मेरी असली बहन सिर्फ वैन है, अगर तुमने उसे हर्ट किया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रेजेंट में वो कहती है कि इसलिए मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, क्योंकि तुमसे जो दर्द मिलेगा वो उससे कम ही होगा। जेल ने मुझे एक चीज सिखा दी है कि सर्वाइव करना है तो डैमेज कम से कम ही रखना पड़ेगा, इसलिए मार खाने और झुकने में मैंने झुकना चूज किया, और मैंने वो सब कुछ किया सिर्फ खुद को बचाने के लिए। फैंग कहता है कि सच में जेल इतनी बुरी होती है क्या, या फिर ये तुम्हारी कोई सिंपैथी लेने वाली ट्रिक है? तभी कियान की नजर ड्रेस पे पड़ती है। फैंग उससे बोलता है कि इस ड्रेस को टच मत करना, ये वैन के लिए है। कियान कहती है कि मेरे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं, मुझे तो अच्छी ड्रेस पहनने की आदत ही छूट चुकी है। तब फैंग बोलता है कि वैसे अभी तुमने पॉकेट में क्या डाला? कियान कहती है कि वो किडनी डोनेशन की रिपोर्ट है। फैंग कहता है कि अब बस भी करो, तुमने नहीं बल्कि वैन ने डैड को किडनी दी थी। कियान बोलती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली पे हंसी आती है, इतने अंधे और जेलस लोग मैंने कभी नहीं देखे। फिल्म में दिखाते हैं कि डॉक्टर कियान से बोलती है कि किडनी डोनेट करना कोई छोटी बात नहीं होती, बॉडी पे बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। कियान बोलती है कि मैं ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ, अब जाके मुझे मेरे डैड मिले हैं, मैं उन्हें कुछ भी होने नहीं दे सकती। इसके बाद फैंग कियान को लेकर एक होटल में आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे कपड़े बहुत ही अजीब हैं, अभी थोड़ा टाइम है, जाके इवनिंग गाउन ले आओ और चेंज कर लो। वही बोहान का सेक्रेटरी सोचता है कि इतनी जल्दी लड़की कहाँ से मिलेगी। फिर वो कियान से कहता है कि क्या आप हमारे सर की हेल्प करेंगी, पेमेंट मिलेगी और जो कंडीशन रखनी है वो भी रख सकती हो। कियान सोचती है कि क्या ये मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी उठाएगा। दूसरा बोहान का नशे में बुरा हाल हो रहा होता है। जैसे ही कियान उसके रूम में आती है तो वो उसे उठाकर बेड पर लेटा देता है। कियान कहती है कि रुको, मुझे सिर्फ तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। बोहान कहता है कि जो भी कंडीशन है मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ, और वो उसके साथ रोमांस करने लगता है। फिर कियान उससे बोलती है कि याद रखना, जो प्रॉमिस तुमने किया है 2 महीने बाद मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगी। बोहान बोलता है कि सच बताओ तुम क्या चाहती हो। तभी उसे कॉल आ जाता है और वो बात करने में बिजी हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर कियान वहाँ से निकल जाती है। फैंग उससे कहता है कि पूरे 3 घंटे तुम कहाँ थी और ड्रेस कहाँ है, तुमने चेंज क्यों नहीं किया? कियान बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। फैंग बोलता है कि ऑर्फन से आने के बाद तुम्हें हर महीने 5 लाख मिलते थे और तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, क्या लोगों को दिखाना चाहती हो कि लिन फैमिली तुम्हारे साथ कितना बुरा बिहेव करती है? कियान कहती है कि लिन फैमिली
मैंने 5 लाख तो दूर मुझे कभी 50 रुपए तक भी नहीं दिए। तब दूसरे लोग बोलते हैं कि सीरियसली लिन फैमिली तो अपनी डॉग पे भी इससे ज्यादा खर्चा करती होगी। तब फैंग कहता है कि मैं अभी चेक करवाता हूँ और सेक्रेटरी से कहता है कि कंपनी कियान को हर महीने कितना पैसा देती थी। सेक्रेटरी बोलता है कि मिस कियान के अकाउंट में कभी कोई सैलरी ट्रांसफर नहीं हुई। आपकी मॉम ने बोला था कि कियान ऑर्फनेज से आई है, उसका एक्सपोजर अभी कम है, इतने पैसे एक साथ देंगे तो वो बिगड़ सकती है, इसलिए उसे डायरेक्टली पैसे नहीं दिए गए। उन्होंने वो पैसा वैन के अकाउंट में डलवा दिया और बोला कि कियान वापस आ गई है, कहीं वैन अपसेट न हो जाए। लोग कहते हैं कि असली बेटी को तो कुछ भी नहीं दिया और अडॉप्टेड बेटी को 10 लाख रुपए महीने देते थे। वाह कितनी रिच फैमिली है ये। तभी वहाँ उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। पैग उनसे बोलता है क्या आप लोग चुपके से इसे पैसे देते थे? डैड बोलते हैं कि मुझे तो लगा कि तुम सब लोग इसे दे रहे होंगे। कियान की मॉम कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें इग्नोर किया इसलिए तुम्हें इतना सफर होना पड़ा। कियान बोलती है कि तुमने इग्नोर नहीं किया बल्कि तुमने कभी केयर ही नहीं की। फैंग कहता है कि तुम पैसों के लिए कहीं कुछ बोलती ही नहीं थी, अगर पहले बोल देती तो क्या हम तुम्हें पैसे नहीं देते। कियान बोलती है कि सच में मैंने कभी तुमसे नहीं बोला था। फ्लैश में दिखाते हैं कि अपने मॉम डैडी से बोलती है कि क्या मुझे 5,000 मिल सकते हैं फीस के लिए। फैंग बोलता है कि बस पैसे पैसे, वापस आके तुम्हें सिर्फ पैसे ही चाहिए। उसकी मॉम बोलती है कि हाँ वैन तो पूरे स्कूल में 10th रैंक लाती है, फिर भी वो कोई पैसे नहीं मांगती। कियान बोलती है कि बट मैं तो फर्स्ट आती हूँ। फैंग कहता है कि अब बस करो, कुछ बोलना है तो जल्दी बोलो वरना यहाँ से निकल जाओ। प्रेजेंट में उसके डैड कहते हैं कि ये सब बातें छोड़ो, तुमने बताया क्यों नहीं कि आज तुम वापस आ रही हो। कियान कहती है तो आप लोगों को पता नहीं था कि आज मैं जेल से रिहा हुई हूँ। फैंग ने तो कहा कि आप लोगों ने मेरे लिए वेलकम पार्टी रखी है। लोग कहते हैं कि कैसी वेलकम पार्टी, ये तो वैन की बर्थडे की पार्टी है ना। फैंग कहता है कि वो वापस आने से मना कर रही थी इसलिए मैंने उसे झूठ बोल दिया। ये सुन के कियान का दिल टूट जाता है, वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी वैन उसे धक्का देके गिरने का नाटक करती है। फैंग कियान से बोलता है कि देख के नहीं चल सकती क्या? कियान कहती है कि उसने मुझे धक्का दिया, इतने लोग देख रहे हैं, सब अंधे हैं क्या? फैंग कहता है कि अगर वैन तुमसे टकरा भी गई तो वो एक्सीडेंट था, पर तुमने जो किया वो जानबूझ के किया। कियान बोलती है कि मेरा पैर जेल में ही टूट गया था, चलते वक्त भी मैं लंगड़ा कर चलती हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद को चोट पहुँचाने के लिए ये सब करूंगी? वैन कहती है कि सॉरी सिस्टर, मैं बस इसलिए गुस्सा हो गई क्योंकि मेरा ड्रेस खराब हो गया। उसकी मॉम बोलती है कि बात को यही खत्म करो। कियान बोलती है कि ये पहली बार नहीं है, क्या मैं याद दिलाऊं कि 5 साल पहले जो हुआ वो काफी नहीं था। तुम लोग अभी भी वैन को थोड़ा सा भी हट नहीं देख सकते, लेकिन अपनी असली बेटी को दर्द और इंसल्ट सहने देते हो। फैंग बोलता है कि अब तुम कहाँ जा रही हो? वैन के ड्रेस के साथ तुमने क्या किया था? कियान कहती है कि तुम्हारी कार में डैश कैम लगा हुआ है, मैंने ड्रेस खराब की है या नहीं फुटेज चेक कर लो। वैन बोलती है कि इसकी जरूरत नहीं, चेक करने के बाद तुम्हें ही एम्बेरसमेंट होगी। डैड बोलते हैं कि इतने सारे गेस्ट हैं, कियान अब बस भी करो। कियान बोलती है कि मैं चेक करने को रेडी हूँ, तो तुम क्यों डर रही हो? साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि अगर फुटेज चेक हुआ तो तुम लोग मुझे ब्लेम नहीं कर पाओगे। फैंग बोलता है कि ठीक है मैं चेक करता हूँ। तब उसकी मॉम उसका फोन गिरा देती है। कियान रोते हुए सोचती है तो इनको सब कुछ पहले से पता होता है। फिर वो वैन को गिराकर उसकी ड्रेस फाड़ देती है और कहती है कि इसको कहते हैं धक्का देना और ये ही असली डैमेज है। तभी वो मुंह से आकर बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। कियान बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सुन के मुझे अच्छा लगेगा? मुझे तो ये सब बिल्कुल स्टूपिड लग रहा है। मुचन बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि उस टाइम क्या हुआ था। अगर वैन ने पैसों से मेरी हेल्प नहीं की होती तो मैं कभी यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए मुझे उसका एहसान चुकाना ही पड़ा। इसके बाद कियान वापस घर आती है तो वैंगमा उसे देखकर बोलती है कि मुझे पता था कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो तुमने नहीं किया था, लेकिन अपनी छोटी औकात की वजह से मैं कभी सच बोल नहीं पाई। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि लूचियन वैन का साइड लेगा। अगर आप उस टाइम छोटे मोटे काम करके उसकी पढ़ाई का खर्चा ना उठाती तो आज वो यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। कियान बोलती है कि बस करो, मैं आज अपनी सिर्फ डायरी लेने आई हूँ। तभी अचानक उसका सामना फैंग से होता है। वो कहता है कि तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? कल बर्थडे पार्टी में क्या तमाशा किया था वो भूल गई, जाओ और वैन से माफी मांगो। तभी सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है जब कियान के पैर में लग जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। वैंगमा से कहता है कि इसे जल्दी से रूम में ले चलो, जिस पर वैंगमा उसे स्टोर रूम में लेकर आ जाती है।
फैंग कहता है कि मेरी छोटी बहन को तुमने स्टोर रूम में क्यों रखा। वैंगमा कहती है कि आप भूल गए, आपने ही तो बोला था उसे यहाँ रखने के लिए। जब यंग लेडी पहली बार वापस आई थी तो जो रूम उन्हें खुद चूज किया था, वैंग ने कहा था कि वो उस रूम को स्टडी आर्ट रूम बनाना चाहती है, तो सिर्फ इसलिए स्टोर रूम ही बचा था और आपने बोला था कि पहले उसे यहीं रहने दो। फैंग कहता है कि ठीक है, डॉक्टर को जल्दी से रूम में बुलाओ। फिर डॉक्टर उससे कहता है कि उसकी हड्डियां किसी हैवी चीज से तोड़ दी गई थी और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उनका शेप भी बिगड़ गया है। ये चोट कम से कम 30 साल पुरानी है। ये सब सुन के फैंग का दिमाग खराब हो जाता है। वो सेक्रेटरी को कॉल करके बोलता है कि कियान के साथ 5 साल जेल में एग्जैक्टली क्या हुआ था, मुझे सब कुछ डिटेल में चाहिए। दूसरी तरफ ग्रैंड माँ बुहान से कहती है कि ये पेंटिंग देखो कितनी खूबसूरत है ना, बस अफसोस पूरी नहीं बनी। मुझे उस एम्ब्रॉयडर करने वाले को ढूंढ के दो, मैं इसका कंप्लीट वर्जन बनाना चाहती हूँ। वही सेक्रेटरी फैंग को बताता है कि मिस कियान को रोज मारा जाता था, यहाँ तक कि उन्हें सोने भी नहीं दिया जाता था, घुटनों पर बैठने को मजबूर किया जाता था और मना करने पर उन्हें नीडल से चुपाया जाता था। फैंग कहता है कि बस जेल में नीडल कहाँ से आती है। सेक्रेटरी बोलता है कि मिस कियान वहाँ कढ़ाई का काम करती थी। फैंग बोलता है पर जेल के लोग उसके साथ ऐसा क्यों करते थे। सेक्रेटरी बोलता है कि किसी ने जानबूझ के उन लोगों को उसके अगेंस्ट भड़काया था और वो मिस वैन ही थी। वही सेक्रेटरी बॉन से कहता है कि जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हैं और जो एम्ब्रॉयडर ऑलरेडी ढूंढ रही है, हो सकता है कि वो दोनों सेम ही हो। बोहान कहता है क्या सच में तुम मुझे उससे मिलवाने ही ले जा रहे हो। इसके बाद डिनर के बाद जब सब लोग एक साथ टेबल पर बैठे होते हैं तब वैन कियान से बोलती है कि तुम होश में आ गई, चलो साथ में डिनर करते हैं। उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारी बहन ने खुद तुम्हें डिनर के लिए बुलाया है, एक थैंक यू तो बोल ही सकती हो तुम उसे। कियान बोलती है कि मैं ऐसे किस बात के लिए थैंक यू बोलूं, मेरी जिंदगी छीनने के लिए या फिर 5 साल जेल में भेजने के लिए। इस घर में 3 साल मुझे कभी ब्रेकफास्ट तो क्या लंच तक भी नहीं मिला, रोज रात को तुम लोगों के बचे हुए खाने से मुझे पेट भरना पड़ता था, क्या तुम लोगों को पहले मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। उसके लिए बोलते हैं कि मत सोचना कि घर वापस आके तुम जो चाहे कर सकती हो, अगर इतनी नफरत है हमसे तो यहाँ से चली जाओ। कियान बोलती है कि हाँ, इस घर में वापस आना ही मेरी गलती है, तुम सबकी झूठी और गंदी बातें सुन के मुझे घिन आती है। तब उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं जिस पर कियान खाना गिरा देती है। उसकी मॉम कहती है क्या तुम पागल हो गई हो। तब कियान उसकी मॉम को भी धक्का दे देती है जिस पर उसके डैड उसे मारने वाले होते हैं। तब कियान रिपोर्ट दिखाकर बोलती है कि अब मैं तुमसे नहीं डरूंगी। तभी फैंग अपने डैड से बोलता है कि उसे क्यों मार रहे हो, मैंने बोला था ना कि उसके पैर में इंजरी है। उसके डैड बोलते हैं कि इसी लायक है, वैन ने मुझे किडनी दी थी तभी आज मैं जिंदा हूँ, ये लड़की तो सिर्फ मुझे स्ट्रेस देती है। तब उसकी मॉम कियान से बोलती है कि तुम्हारे डैड का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। कियान कहती है तो मेरा क्या, मेरे पास तो अब सिर्फ एक किडनी बची है। उसके डैड बोलते हैं कि फिर से झूठ बोल रही हो कि तुमने मुझे किडनी दी थी। कियान कहती है कि अगर मैं तुम्हें किडनी ना देती तो आज मेरी हालत ऐसी कैसे होती। उसके डैड बोलते हैं कि अब बस भी करो। कियान बोलती है कि वैसे भी मैं मरने वाली हूँ, अब तुम सबको साथ लेके जाऊंगी और वो वैन पर अटैक करती है, लेकिन वैन उसकी मॉम को आगे कर देती है जिससे उसकी मॉम हर्ट हो जाती है। कियान अपनी मॉम से कहती है कि देखो अपनी प्यारी बेटी को जिसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी है, तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं। तब उसकी मॉम उल्टा उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि जब से तुम घर वापस आई हो इस घर में शांति नाम की चीज ही नहीं रही, मरना है तो अकेली मरो, हमें साथ में मत घसीटो। तब वैन अपनी मॉम से बोलती है कि मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है। उसके बाद बोलते हैं कि कोई पुलिस को भी फोन लगाओ, इस लड़की को अरेस्ट करो। वैन कहती है कि इस बार इसे बाहर मत आने देना, मुझे डर लगता है कि ये फ्यूचर में फिर से आपको हर्ट करेगी। वैन कहता है कि अच्छा बाहर मत आने देना, मतलब तुम फिर से उसके साथ कुछ करवाना चाहती हो। कियान को जेल में लोगों ने मारा था, जमीन पे घुटनों के बल बैठाया था, ये सब तुमने ही करवाया था ना। तब बाकी के लोग बोलते हैं कि इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। वैन कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, पर सेक्रेटरी ने मुझे सारे प्रूफ दिए हैं। तब वैन कहती है कि हाँ मैंने ऐसा किया था, पर सिर्फ तुम्हारे लिए तो किया था, उसे तुम्हारी लवर को कोमा पहुंचा दिया। तुम्हें दुखी देखकर ही मुझे उससे भी ज्यादा दर्द होता था, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। उसके डैड बोलते हैं कि बस करो, ये सब कियान की अपनी वजह से हुआ है। मॉम बोलती है कि हाँ वैन नहीं, तुम्हारे डैड को किडनी भी दी थी, उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं हो सकता। तभी एम्बुलेंस भी आ जाती है और वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। तब वैन को वहाँ कियान की रिपोर्ट पड़ी हुई मिलती है जिसे देखकर वो फाड़ कर डस्टबिन में डाल देती है। ऐसा करते हुए वैन भी
भी उसे देख लेती है और वो उस रिपोर्ट को डस्टबिन से निकाल लेती है। इसके बाद बुहान क्यान को जेल से रिलीज करवा देता है और उसे लेकर अपनी ग्रैंडमा के पास आ जाता है। क्यान बोलती है तो आप मुझसे कड़ाई करवाना चाहती हैं, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे जेल भेजा और मेरे रिलीज होते ही मुझे फिर से मर्डर अटेम्प्ट के लिए जेल भेज दिया। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? ग्रैंडमा कहती है कि मुझे एक नजर में ही समझ आ रहा है कि तुम दिल की अच्छी हो, इतनी अच्छी लड़की को इस हाल में ले आए, ऐसी फैमिली कितनी बुरी होगी। देखो तुम कितनी पतली हो गई हो, लगता है कि कभी ठीक से खाना भी नहीं मिला। तब क्या इमोशनल हो जाती है, उसे लगता है कि कभी किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं किया और पहली बार वो शांति से खाना खाती है। तभी वहाँ सेक्रेटरी बॉन से मिलने आ जाता है और क्यान को देखकर चौंक जाता है। ग्रैंडमा सेक्रेटरी से बोलती है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो? सेक्रेटरी बोलता है कि एक्चुअली लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बो को ली फैमिली की लड़की ने ड्रग दे दिया था, पर प्रेसिडेंट नहीं चाहते थे कि वो लड़की सक्सेसफुल हो, इसलिए मैंने एक और लड़की अरेंज की थी, यही वो लड़की है। ये सुन के ग्रैंडमा खुश हो जाती है और वो क्यान से कहती है कि आज से तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर हो। क्यान बुहान से कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। बुहान कहता है कि मेरी ग्रैंडमा को हमारे बारे में सब पता चल गया, वो तुम्हें ऑलरेडी अपनी बहू भी मान चुकी हैं, अगर तुम यहाँ से चली गई तो मुझे मार देंगी। क्यान बोलती है तो मैं क्या करूँ? बुहान कहता है कि वाह, जिस लड़के के साथ तुमने रात गुजारी उसके साथ ऐसा बिहेव करती हो, वैसे तुमने जो प्रॉमिस मांगा था वो अभी तक नहीं बताया है। क्यान बोलती है कि तुम आदमी हो या रेडियो, कितना बोलते हो, 2 महीने बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, मुझे अब सोना है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। दूसरे हॉस्पिटल में क्यान की मॉम बोलती है कि सुना है बो फैमिली का यंग मास्टर वापस आ गया है, जाओ और उससे मिलो, तुम्हारे डैड ने जो इमर्शियल व्यू प्रोजेक्ट बनाया था वो लीन फैमिली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके डैड बोलते हैं कि इसकी जरूरत नहीं, तुम्हारे ग्रैंडपा ने लीन फैमिली के हायर की जान बचाई थी, तभी दोनों फैमिलीज ने शादी का प्रॉमिस किया था, अगर लीन और बू फैमिली रिश्तेदार बन जाएं तो प्रोजेक्ट पक्का मिल जाएगा। वैन कहती है कि वैसे मुझे अरेंज मैरिज पसंद नहीं, पर लीन फैमिली के लिए मैं सेक्रीफाइस कर लूंगी। उसके डैड कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैंने उस लड़के को कभी देखा नहीं, पर उसके बारे में बहुत सुना है, कुछ ही दिनों में उसकी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है, वहाँ मैं तुमको लेकर जाऊंगा और शादी के बाद फिर से उठाऊंगा। इसके बाद क्या लेलिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है। उसके डैड उसे पकड़ के मॉम के वार्ड में ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम की ये हालत हुई है। क्यान बोलती है क्या मैंने बोला था मुझे पैदा करो, अगर सिर्फ दर्द ही देना था तो मुझे पैदा ही क्यों किया, वैसे भी तुम्हारी वाइफ को मैंने हट नहीं किया, उसकी प्यारी बेटी ने ही उसका ये हाल किया है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। क्यान बोलती है कि जैसा तुमने मेरे साथ किया है मैं भी वैसा ही करूंगी। तभी उसके डैड की तबीयत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। उसकी मॉम बोलती है कि तुमने अपने ही डैड को मार दिया। तब फैंग उनकी चेस्ट प्रेस करता है, जिससे उसके डैड होश में आके बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही इसे जेल से रिलीज करवाया था ना। फैंग बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब वैन बोलती है कि अच्छा हुआ आज हम आपके साथ थे, वरना सिस्टर इस मौके का फायदा उठा के आपको मार भी देती। उसके डैड कहते हैं कि आज मुझे कोई रोकने की कोशिश मत करना, इस लड़की को आज मैं खत्म करके रहूंगा। तभी बोहान उन्हें रोक देता है और सीधा चैलेंज देता है कि जो भी क्यान को हाथ लगाएगा उसे पहले मुझसे डील करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो उसे ले जाता है। वहीं क्यान लेनिन से कहती है कि प्लीज आंखें खोलो, जब तुम उठोगी तभी सर सबके सामने आएगा। ये सब फैमिली देख रहा होता है और अपने पेरेंट्स से कहता है कि आप लोग मुझे सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हो। उसकी मॉम कहती है कि तुम देखोगे तो और भी ज्यादा टूट जाओगे, फुटेज तो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। फैम बोलता है कि मतलब तुम लोग अभी मुझसे सच छुपा रहे हो। उसके बोलते हैं कि तुम अपनी मॉम से ऐसे कैसे बात करते हो, क्या हम तुमसे झूठ बोलेंगे। फैम कहता है कि मैं अभी लेलिन को देख कर आया हूँ, क्यान उसकी देखभाल कर रही थी, अगर सच में उसे क्या ने धक्का दिया होता तो ऐसा क्यों करती। फैंग कहती है कि ये सब उसका ड्रामा है, सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए। फैंग कहता है कि अगर उसने सच में ऐसा नहीं किया होता तो मैं कभी झूठी गवाही देकर उसे जेल में नहीं भेजता, बेचारी 5 साल बिना वजह जेल में रही है। तभी वह नाटक करती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपने डैड को किडनी दी थी। तब उसके डैड फैंग को डांटते हैं कि पहले जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और जाके अपनी कंपनी संभालो। वही बोहान क्यान से कहता है कि शायद ये लड़की होश में ना आए, अगर डॉक्टर यह ना आए तभी कोई चांस होगा। क्यान बोलती है कि पर वो तो रिटायर ले चुके हैं।
बुहान बोलता है कि मैं उन्हें बुला सकता हूँ। कियान बोलती है कि दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, हर चीज की प्राइस होती है। जब मुझे अनाथ आश्रम में भरपेट खाना खाना होता था तो टीचर को खुश करना पड़ता था, और लीन फैमिली में भी खाने के लिए मुझे कपड़े धोना, खाना बनाना और सफाई करना पड़ता था। बुहान कहता है कि मेरे साथ ये रूल नहीं चलेंगे, ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो। तब कियान घर आके ग्रैंडमा से कहती है कि मैं बस अपना कढ़ाई का काम पूरा करने आई हूँ, मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी। ग्रैंडमा कहती है पर तुम मेरी बहू हो। कियान कहती है कि मैं कोई आपकी बहू नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही बुरी लड़की हूँ। ग्रैंडमा कहती है तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे साथ अच्छे ही रहूंगी। तब कियान परेशान होकर गेट बंद कर लेती है। ये सब करने पर उसे भी बहुत बुरा लग रहा होता है। बुहान ग्रैंडमा से कहता है कि वो बचपन से ही अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। 15 साल की उम्र में उसे लीन फैमिली में लाया गया था, सिर्फ 3 साल वहाँ रही, फिर उन्होंने जानबूझकर उस पर मारपीट का इल्जाम लगा के उसे जेल भेज दिया। ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये लड़की ऐसा नहीं कर सकती। बुहान कहता है कि उस वक्त के सबूत मिटा दिए गए थे, लेकिन मैं फिर से दोबारा से प्रूफ निकालूंगा। फिर नेक्स्ट सुबह कियान ड्रेस पहनकर उनके सामने आ जाती है, ये सोचकर कि वो ग्रैंडमा का बर्थडे मना के घर से चली जाएगी। फिर हमें ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी दिखाते हैं। वैन अपनी मॉम से कहती है कि यार उस लड़की की ड्रेस देखो, वो तो मेरी कलेक्शन जैसी लग रही है। उसकी मॉम कहती है कि नहीं, वो तो तुमसे भी ज्यादा क्लासी लग रही है। डैड कहते हैं कि पक्का वो लड़की कोई रिच फैमिली से होगी, ऐसे लोगों से तो दोस्ती करनी चाहिए। जैसे ही वो लोग उसके पास जाते हैं तो वो लड़की कियान होती है। वो कहते हैं कि मैं क्या कर रही हो और ये ड्रेस कहाँ से चुरा कर ले आई। सुन लो, ये बो फैमिली का इवेंट है, यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। कियान बोलती है तो अच्छा फिर ये यहाँ कैसे आ गई। डैड बोलते हैं क्योंकि तुम्हारी बहन बो फैमिली के हाथ से शादी करने वाली है। कियान बोलती है कि छी, मुझे नहीं लगता कि बुहान की चॉइस इतनी बुरी होगी। उसके कहते हैं कि बदतमीज, यंग मास्टर का नाम ऐसे नहीं लेते। तभी सेक्रेटरी उसके डैड का हाथ मोड़ देता है, जिस पर फैन कहता है कि मेरे डैड को छोड़ दो। उसके डैड कहते हैं कि बस एक बार मिस्टर बो को आने दो, तब देखते हैं कि तुम लोग क्या करते हो। लोग बोलते हैं पर कियान के कपड़े तो उसकी फियोन से भी ज्यादा अच्छे हैं, और ये ड्रेस मिस्टर बो ने खरीदा था। कियान के डैड बोलते हैं तो तुमने मिस्टर बो का ड्रेस चुरा लिया, ये सब मेरी बेटी वैन के लिए था। वैन कहती है कि तुम मुझसे जल रही हो, पर अपने लवर को चोरी करवाना और पब्लिक में ऐसे ड्रेस पहन के तुम लिन फैमिली की इज्जत खराब कर रही हो। तभी वहाँ बुआन आ जाता है। सेक्रेटरी उससे कहता है कि ये लोग बोल रहे हैं कि ये ड्रेस वैन के लिए आपका गिफ्ट है। बुहान कहता है कि वैन कौन है, ये ड्रेस मैंने कियान को दिया है। असिस्टेंट बोलता है कि और ये लोग बोल रहे हैं कि मिस ने ये ड्रेस चोरी की थी। बुहान कहता है कि कैसी चोरी, मैंने तो बहुत मना के इसे ड्रेस पहनाया था, अब इन लोगों को बाहर निकालो। तब कियान के डैड बोलते हैं कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं, ग्रैंडमा को पता चलेगा तो गुस्सा हो जाएंगी। तभी ग्रैंडमा बोलती है कि मेरी बहू को जो अपसेट करेगा मैं उसे यहाँ से खुद निकालूंगी। कियान के डैड बोलते हैं कि वो आपकी डॉटर इन लॉ नहीं है, आपकी डॉटर इन लॉ तो वैन है। ग्रैंडमा कहती है कि ये कौन है बदसूरत लड़की, कितनी बुरी लग रही है, मेरी बहू तो इससे कई गुना सुंदर है। कियान के डैड बोलते हैं कि लेकिन बुहान को वैन से ही शादी करनी होगी। बुहान कहता है कि मैं किससे शादी करूंगा ये तुम डिसाइड करोगे क्या। कियान के डैड बोलते हैं कि ये मेरा नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडफादर का डिसीजन था। मेरे डैड ने आपके ग्रैंडपा की जान बचाई थी, बदले में ये रिश्ता फिक्स हुआ था, आपको ये रिश्ता निभाना होगा, वरना आप लोग अपने पूर्वजों का वादा तोड़ रहे हैं। बुहान कहता है कि वैसे ये रिश्ता कब फिक्स हुआ था। उसके डैड बोलते हैं कि 23 साल पहले। बुहान कहता है कि 23 साल पहले तो कियान आपकी वाइफ के पेट में थी, तो सिंपल है ये रिश्ता मेरा और कियान का ही हुआ। जब रिश्ता हुआ तब वैन फैमिली का हिस्सा ही नहीं थी, इसलिए मेरी वाइफ से कियान ही है जो मेरे ग्रैंडपा चाहते थे। फैन अपने डैड से बोलता है कि ड्रामा मत करो, सब कुछ फिक्स हो चुका है, क्या आप सच में वो फैमिली से पंगा लेना चाहते हो। उसके डैड कहते हैं तो अब हम इन लॉ बन चुके हैं, तो लीन फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट भी अब पक्का होगा। कियान बोलती है कि लीन और वो फैमिली कभी भी रिश्तेदार नहीं बनेंगे, मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे पैर मर चुके हैं, मैं अब अकेली हूँ। उसके डैड कहते हैं कि खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता, लिन फैमिली का हिस्सा हो तुम, जिम्मेदारी तो तुम्हें निभानी पड़ेगी। फैंग बोलता है कि मुझे पता है तुमने बहुत कुछ झेला है, पर अगर तुमने पब्लिक में मॉम डैड को रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हारी भी बेइज्जती होगी और उनकी भी। कियान कहती है कि कैसी इज्जत, जब मुझे जेल भेजा गया था तब क्या मेरी इज्जत के बारे में सोचा गया था। बुहान कहता है कि आप लोग बोल
रहे हैं ना कि मॉम डैड कभी गलत नहीं होते, तो आज मैं सबको दिखाऊंगा कि सही मॉम डैड का सच क्या है। और स्क्रीन पर वीडियो चलने लगती है। क्यान की मॉम कहती है कि वैन जेल में कैसे रहेगी, उसने तो कभी कोई दुख भी नहीं देखा। उसके कहते हैं तो क्यान को ही जेल में भेज देते हैं, वैसे भी वो ऑर्फनेज में पली बड़ी है, वो ये सब सह लेगी। वैन ने मुझे किडनी दी थी, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दे सकता। ये देख के फैंग को गुस्सा आ जाता है। वो अपने डैड से कहता है तो तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे मजबूर किया सब कुछ करने के लिए, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। उसके कहते हैं कि उसको मत मारो, उसने मुझे किडनी दी थी। फैंग बोलता है तो क्या इसका मतलब वो कुछ भी करेगी, अपने ही बेटे की लवर को उसने बर्बाद कर दिया और आपने अपनी बेटी को जेल भी भेज दिया, मैं तुम्हें आज मार दूंगा। तभी फैंग की तबीयत बिगड़ जाती है और वो वहीं गिर जाता है। डैड क्यान से बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वहान कहता है कि मैं पहले तुम्हें रोक नहीं पाया, पर अब और फ्यूचर में तुम क्यान को हाथ भी नहीं लगा पाओगे। क्यान बोलती है कि आज से मेरा लिन फैमिली से कोई रिश्ता नहीं, लीगल तौर पे ये रिश्ता खत्म हो चुका है। इसके बाद वैन अपने डैड से बोलती है कि हम क्या करेंगे, मुझे जेल नहीं जाना। उसके डैड कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम के साथ मेरी बात कोई प्रूव नहीं है। वहीं थोड़ी देर बाद वे हमारे डैड से बोलती है कि मिस क्यान को किडनी कैंसर है, ये उनकी रिपोर्ट थी। उसके डैड बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना, उसने खुद अपनी लाइफ बर्बाद की है, ये रिपोर्ट भी फेंक दो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। दोस्तों क्यान डॉक्टर से कहती है क्या मेरा किडनी कैंसर ठीक हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं पर पहले तो तुमने मना कर दिया था। क्यान बोलती है हाँ पर मुझे अब जीना है। डॉक्टर कहते हैं पर अब तुम्हारा ठीक होना इम्पॉसिबल है। वही बोहान क्यान से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मेरे साथ वापस घर चलो। क्यान बोलती है कि कढ़ाई का काम कंप्लीट हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ। बोहान कहता है कि गैमा अभी भी तुम्हें मिस कर रही हैं। क्यान बोलती है कि अपनी गैमा से बोल दो कि किसी और अच्छी लड़की को चूज कर ले। बोहान कहता है तो तुम्हारे प्रॉमिस का क्या। क्यान सोचती है कि अब मैं नहीं चाहती कि वो मेरा फ्यूनरल करे, इससे वो टूट जाएगा। और वो उससे कहती है कि वो प्रॉमिस था कि मुझे अब डिस्टर्ब मत करो। बोहान कहता है कि हमने इतना टाइम साथ गुजारा है, मैं नहीं मानता कि तुम्हें बिल्कुल भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तभी वैन कहती है कि दीदी का एक बचपन का दोस्त लू चैन है, जिसके साथ वो ऑर्फन में पली बड़ी थी, वो उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। तब क्यान उसे थप्पड़ मारकर बोलती है कि आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना, वरना जितनी बार भी दिखोगी उतनी बार पिटोगी। तब वैन बोहान से बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। बोहान कहता है कि तुम यहाँ सही सलामत इसलिए खड़ी हो क्योंकि मेरे पास अभी प्रूफ नहीं है, जिस दिन मुझे प्रूफ मिल जाएंगे तो तुम सीधा जेल में जाओगी। तभी सेक्रेटरी बोहान को बताता है कि क्यान को किडनी कैंसर है। दूसरी तरफ फैंग अपनी मॉम को क्यान का रूम दिखाता है। उसकी मॉम कहती है तो पिछले 3 साल से क्यान इस रूम में रह रही थी, तभी उन्हें क्यान के टेस्ट पेपर भी मिलते हैं। फैंग बोलता है कि वो हर एग्जाम में टॉप करती थी और वैन तो 5th रैंक पर थी, पर हम सब उसे हीरो बना रहे थे और असली टॉपर को इग्नोर कर रहे थे। उसका सपना था वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना, पर अब वो डिसेबल हो गई है। तब क्यान की मॉम रोने लगती है। फैंग क्यान की डायरी देखता है जिसमें वो लिखती है कि मुझे फाइनली मेरी फैमिली मिल ही गई, आज मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है। वही लिलिन की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। क्यान उससे कहती है कि जब तुम उठोगी सबको सजा मिल चुकी होगी। फिर वो बुहान को याद करते हुए बोलती है कि पहले मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं, पर अब लग रहा है कि सब कुछ बेकार नहीं था, कोई है जो मुझसे प्यार करता है। तभी वहाँ बुहान आकर उससे बोलता है कि तुम इतनी बीमार थी लेकिन फिर भी तुमने किसी को बताया नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। क्यान रोते हुए बोलती है पर मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली। बुहान कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक होप है, मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं चाहिए, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है कि अगर मैचिंग किडनी मिल जाए तो मिस क्यान ठीक हो सकती है। दूसरी तरफ फैंग और उसकी मॉम क्यान की डायरी को उसके डैड को दिखाते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि मुझे कोई डायरी नहीं देखनी। फैंग बोलता है कि मैं आज क्यान को वापस लेने जा रहा हूँ। तब उसके डैड अपनी वाइफ से बोलते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आता कि जो भी मैं बोल रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है कि तुमने क्यान के साथ बहुत ही गलत किया। तब उसके डैड सोचते हैं कि सिर्फ एक डायरी तो है, क्या ये वैन के किडनी देने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो उस डायरी को पढ़ने लगते हैं। क्यान लिखती है कि डैड को किडनी प्रॉब्लम है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि कल मैं चेकअप करवाऊंगी। डैड थोड़े स्ट्रिक्ट है पर मुझे पता है कि मुझसे प्यार करते हैं।
पर किसी ने भी ये बिलीव ही नहीं किया कि मैंने डैड को किडनी दी थी। कोई बात नहीं, डैड अब ठीक है, यही काफी है। उसके बाद सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो हॉस्पिटल में कॉल करके बोलते हैं कि आपके हॉस्पिटल की किडनी कैंसर रिपोर्ट मेरे पास है, इस पेशेंट के पास कितनी किडनी है। डॉक्टर बोलते हैं कि उसके पास सिर्फ सिंगल किडनी है। ये सुन के उसके डैड के होश उड़ जाते हैं। वो वैन से कहते हैं क्या तुमने ही मुझे किडनी दी थी, चलो हॉस्पिटल चलो चेकअप करवाने के लिए। वैन कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसके डैड बोलते हैं तो इतने सालों से तुमने मुझसे झूठ बोला, जिस पर वैन उन्हें धक्का दे देती है और सर पर चोट लगने की वजह से कियान के डैड की डेथ हो जाती है। वही कियान की मॉम कियान से बोलती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, अब मेरे साथ घर वापस चलो। वैन बोलता है कि गुस्सा मत हो, सब हमारी ही गलती थी। कियान बोलती है कि तुम गलत नहीं हो, गलती मेरी थी जो मैंने तुम लोगों पर ट्रस्ट किया। उसकी मॉम बोलती है कि वैन ने किडनी दी थी इसलिए हमें उसका साइड लेना पड़ा। तभी बोहान बोलता है कि नहीं, किडनी कियान ने दी थी इसलिए उसकी लाइफ अब डेंजर में है, ये रिपोर्ट देखिए। तभी वैन उसकी मॉम को कॉल करती है कि डैड अब नहीं रहे। जब मैं वापस आई तब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। उन्होंने बोला कि बहन ने गुस्से में उन पर अटैक किया है, जिस पर उसकी मॉम कियान से कहती है कि तुमने डैड को मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वह कहता है पर उसने डैड को किडनी दी थी, वो उन्हें कैसे मार सकती है। उसकी मॉम बोलती है कि तुमने सुना नहीं, उसे किडनी कैंसर है जिसके लिए उसे मैचिंग किडनी चाहिए, इसलिए इसने अपने डैड को मार दिया किडनी लेने के लिए। बोहान गार्ड से कहता है कि इन दोनों को बाहर निकालो। फिर वो कियान से कहता है कि तुम्हारे डैड तुरंत नहीं मरे थे, हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी उनकी थोड़ी सांसें चल रही थी, उन्होंने बस एक बात बोली कि तुम्हारी किडनी तुम्हें वापस कर दी जाए। कियान बोलती है तो आखिर में उन्हें पता चल ही गया कि किडनी मेरी ही थी। मोहन कहता है कि हाँ, मैंने भी मैच करके सर्जरी करवाई थी और ग्रैंडमा ने भी ये सब चुपके से किया था, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा। अब तुम्हें ही खुद से ट्राई करना पड़ेगा सर्जरी करवा कर, इसे बस मेरी ट्राई समझ लो। इसके बाद लू चेन कियान के पास भागा भागा आता है, उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हें कैंसर है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कियान बोलती है कि मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। लूचेन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि बोहान तुम्हारा ख्याल रखेगा, वो बस तुमसे टाइम पास कर रहा है। कियान बोलती है कि उसकी फीलिंग तुमसे कहीं ज्यादा सच्ची है। तय बोहान लूचेन से कहता है कि लगता है तुम्हारे पास काफी फ्री टाइम है या फालतू बातें करने का, पर तुम पर झूठी गवाही देने का शक है। मेरे पास सबूत है, अब तैयार हो जाओ, तुम्हारी बहन बजने वाली है। लूचेन कियान से कहता है कि ऐसा मत करो, मेरी भी मजबूरी थी। कियान बोलती है कि तुम एक लॉयर हो और तुम्हें सही गलत का फर्क भी नहीं पता, मुझे कभी भी तुम्हारी कॉलेज फीस नहीं भरनी चाहिए थी। लूचेन बोलता है कि इम्पॉसिबल है, तब तो तुम खुद एक स्टूडेंट थी, तुम कैसे मुझे हर महीने इतने पैसे दे सकती थी, जरूर वैन ने मुझे सपोर्ट किया होगा। कियान बोलती है कि हाँ, तुम्हें क्या पता कि मैं कैसे पैसे लाती थी, दिन रात छोटे मोटे काम करती थी, कितनी भूखी और ठंड में रही हूँ मैं सिर्फ पैसे जोड़कर तुम्हें कॉलेज भेजने के लिए। तुमने कहा था ना कि तुम लॉयर बन के मुझे प्रोटेक्ट करोगे, मैंने तुम पर यकीन किया, लेकिन आखिर में तुमने ही मुझे जेल भेज दिया। लूचेन को विश्वास नहीं हो रहा होता है, वो कहता है कि मुझे वैन से पूछना पड़ेगा, ये सब झूठ है। इसके बाद ग्रैंडमा कियान से कहती है कि थैंक गॉड मेरी बहू की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई और रिकवरी भी अच्छी हो रही है। तभी वैन कियान से बोलती है कि मुझे बचा लो, लूचेन मुझे ढूंढ रहा है, उसे पता चल गया है कि मैंने उसे झूठ बोला था, उसने मेरा पैर भी तोड़ दिया। मिस्टर बो ने भी मुझ पर डैड को मारने का इल्जाम लगाया और सारे एविडेंस पुलिस को दे दिए, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहती। कियान बोलती है कि फिक्र मत करो, अब तुम अपनी पूरी लाइफ जेल में ही बिताओगी। बोहान सेक्रेटरी से कहता है कि इसे ले जाओ, मेरी वाइफ के सामने से हटाओ। तब कियान की मॉम बोलती है कि कोई भी इसे कहीं नहीं ले जाएगा, मैं अपने हाथों से इसे खत्म करूंगी। वैन कहती है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। उसकी मॉम कहती है कि यही मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना और अपनी असली बेटी को खुद ही नर्क में ढकेल दिया। फिर वो वैन पर गन चला देती है और कियान से कहती है कि अब मुझे सब कुछ पता चल गया है कि किडनी तुमने ही दी थी और वैन ने ही डैड को मारा था। कियान बोलती है क्या तुम्हें पता भी है कि उस दिन मैंने तुम्हें सच क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जानते भी हो या नहीं। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुमसे माफी नहीं मांग रही, बस इतना चाहती हूँ कि अगले जन्म में तुम फिर से मेरी बेटी बनो, और वो खुद को गोली मार लेती है। दूसरा फैन लेलिन से कहता है कि मैंने तुम्हारा 5 साल तक वेट किया और अब तुम होश में आते ही मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। लेलिन कहती है कि तुम्हें पता है कि वैन ने मुझे नीचे क्यों धक्का दिया था, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से हूँ, लिन फैमिली में कोई भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। उस दिन उसने मुझे बहुत बुरी तरह से इंसल्ट किया, मैं घबरा गई और उससे
लड़ने लगी, फिर उसने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। फैंग कहता है कि मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लिलियन कहती है कि सिर्फ कियानी थी जो मुझे प्यार देती थी, पर तुमने क्या किया, उसे जेल भेज दिया। वो भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा थी। क्या तुम इंसान भी हो या नहीं? मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद कियान का पैर ठीक हो जाता है। बुहान कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे लेग बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। तभी वहाँ फैंग भी आ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगने नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। ये रीन ग्रुप के शेयर का ट्रांसफर पेपर है, सब तुम्हारे नाम कर दिया है। आज के बाद मेरा उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। कियान बुहान से कहती है कि इसे बेच दो। ऑर्फन में कितने बच्चे हैं जिनके पेरेंट नहीं है, उन्हें ही डोनेट कर देना। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि तुम मेरे लिए इतना क्यों करते हो? बुहान कहता है फिर बताओ कि साल में 4 सीजन क्यों आते हैं? हर चीज का रीजन नहीं होता। जैसे मुझे तुमसे प्यार है, वही लूचियन कचरे के डब्बे में से खाना ढूंढ रहा होता है। जेल जाने की वजह से उसका लॉयर का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है। वो कियान से कहता है कि आज मैं इस हालत में हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? पर कियान उसे इग्नोर कर देती है। लूचियन कहता है कि 5 साल पहले 80 कारपेट बैन थी, तुम्हारा भाई भी मंदिर के चक्कर काटता रहता है। अब तुम अपनी नफरत छोड़ दो और हमें माफ कर दो। कियान कहते हैं कि मैं शायद नफरत नहीं रखूंगी, पर माफ भी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर सबको माफ कर दिया तो लोग बिना डर के दूसरों को हर्ट करेंगे। बुहान कहता है कि बिल्कुल सही, माफ मत करो और बस आगे बढ़ो, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता